लिख लिया क्या? क्या एक लाइन लिख लेना। नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने, नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने नीमूचाणा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स कहा। लिख दिया? हेडिंग डालोगे शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी या तोरावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन या तोरावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, ये हमारे पास में किसान आंदोलन थे। जैसे शेखावाटी का नाम आया या तोरावाटी का नाम आया, कहाँ की तरफ चलना है हमको? सीकर की तरफ चलना है। कहाँ की तरफ चलना है? सीकर। मतलब ये जो किसान आंदोलन होना है किधर होना है बच्चा? सीकर में। अब बात करें जो यहाँ का जो शासक था, शासक शासक तो शासक का नाम क्या मिलता है हमें? कल्याण सिंह। क्या नाम मिलता है? कल्याण सिंह। अच्छा, आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1925 में होती है। कब होती है? 1925। अच्छा, नेतृत्व करता कौन है? नेतृत्व करता, तो बेटा नेतृत्व करता भी आपको याद रखना है। एक नाम मिलता है नरोत्तम लाल जोशी, और प्रमुख नाम मिलता है रामनारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। बेटा शेखावाटी का जो किसान आंदोलन किया था ना, ये जाटों ने किया था। किन्होंने किया था? जाटों ने। ये जो आंदोलन है, आंदोलन को करने वाले कौन थे? जाट थे। जाट भाइयों का आंदोलन था। और शुरू कब हुआ था? 1925 में। यहाँ के शासक का नाम क्या था? कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह ने किया क्या? जो कर था ना, कर टैक्स से उसे 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। सोच कर देखो यार, ताज्जुब की बात है यार। टैक्स 50% करना अपने आप में कितनी बड़ी एक बात है। आज हमसे 2% के 1% टैक्स नहीं दिया जाता, और ये लोग कितना कर रहे थे? 50%। मतलब आधे इनकम को ले जाते थे। तो कल्याण सिंह ने किया क्या? जो टैक्स था, कर था, उसे 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। अब करते क्या है ये लोग? ये जाएंगे भाई टैक्स लेने के लिए, जमींदार के लोग जाएंगे। जो ठिकानेदार, ये शासक है, शासक के लोग क्या लेने के लिए जाते थे? टैक्स लेने के लिए जाते। जब टैक्स लेने के लिए जाते, अभी इतना टैक्स भाई कौन देगा? कहां से देगा भाई? इतना टैक्स भरा नहीं जाता था। तो जब ये लोग वहां पर जाते तो महिलाओं के साथ में ज्यादतियां करते, मतलब बदतमीजी करते। तो इस बात को लेकर जाट महासभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? जाट महासभा की। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कारण। कारण क्या कारण रहा था बेटा? टैक्स को कितना बढ़ाया? टैक्स 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया।
50% कर दिया गया। कितना कर दिया था? 25% से 50%। शासक के लोग जब कार्य लेने जाते, कार्य लेने कर लेने जाते तो महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ ज्यादती करते, ज्यादतियां करते। ठीक है, मतलब क्या करते थे? बदतमीजी करते थे। किसके लोग करते थे? शासक के लोग। कहां पर जाते थे? टैक्स लेने के लिए जब ये लोग जाते थे। ठीक है, अब इस बात को लेकर किसकी स्थापना होगी? जाट महासभा की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? जाट महासभा। नोट डाल के रखें आप लोग। जाट महासभा की स्थापना, जाट महासभा की स्थापना बेटा कब हुई है? 1931। कब हुई बच्चा? 1931। किसके द्वारा हुई है? राम नारायण चौधरी के द्वारा। राम नारायण चौधरी के द्वारा। राम नारायण चौधरी के द्वारा जाट महासभा की स्थापना हो गई है। जाट महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1931। लिख दिया? करें चेंज कर दे भाई। चलो देखो, अब एक महिला याद रखनी है, उसका नाम है किशोरी देवी। किशोरी देवी। लिखना मत बेटा, 1 मिनट है ना। महिला का नाम क्या है? किशोरी देवी। अब किशोरी देवी महिला बड़ी ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है शेखावटी किसान आंदोलन में। जैसे रामनारायण चौधरी माने जाते हैं, सेम उसी कंडीशन में किसको माना जाता है? किशोरी देवी को माना जाता है। अब किशोरी देवी ने ऐसा क्या काम किया था बेटा? एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम था कटरा थलका महिला सम्मेलन। नाम ही क्या है? कटरा थलका महिला सम्मेलन। मतलब उस सम्मेलन में कौन आएंगी? महिलाएं होंगी, पुरुष नहीं होंगे। महिलाओं का सम्मेलन, क्योंकि यहाँ पर जब वो जमींदार के लोग जाते थे घर पर टैक्स लेने के लिए, तो बदतमीजी किसके साथ करते थे? महिलाओं के साथ। तो अब क्या होना है? कटरा थल का महिला सम्मेलन। तो कटरा थल का महिला सम्मेलन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? कटरा थल का महिला सम्मेलन। कटरा थल का महिला सम्मेलन।
अच्छा, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बताओ तो, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष किशोरी देवी। कौन सी देवी है? किशोरी देवी। याद रह जाएगा बेटा। कटरा थल का जो महिला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी। अच्छा, कब हुआ था ये समय? तो ये सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 1934 में हुआ था। सम्मेलन कब हुआ था बच्चा? अप्रैल 1934 में हुआ था। अच्छा, कितनी महिलाओं ने भाग लिया? भाग लिया बेटा, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन के अंतर्गत? 10,000। 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। जाट महिलाएं। कैसी महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। कौन से आंदोलन में लिया था? कटरा थल के महिला सम्मेलन में। अच्छा, यहां पर जो ओजस्वी पूर्ण भाषण दिया, ओजस्वी पूर्ण भाषण, ओजस्वी पूर्ण भाषण किसने दिया? तो दिया था उत्तमा देवी ने। कौन सी देवी है? उत्तमा देवी। और अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी। बेटा ध्यान ये भी रखना, किशोरी देवी के पति का नाम पूछता है एग्जामिनर के बाद। ये हरलाल खर्रा की पत्नी थी। हरलाल खर्रा की पत्नी है। किसकी पत्नी थी? हरलाल खर्रा की। हरलाल खर्रा की पत्नी है ये। किसकी पत्नी थी? हरलाल खर्रा की पत्नी थी। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना। क्या याद करना है आपको? कटरा थल का प्रथम महिला सम्मेलन। अरे बच्चे, आज सभी लेट क्यों आ रहे हैं तुम? कहाँ चलिए? उनका तो कॉल आया था, नहीं आ रहे हो? अच्छा, कोई बात। बेटा कौन से सम्मेलन पढ़ा आप लोगों ने? कटरा थल का प्रथम महिला सम्मेलन। अब आपके पास में दूसरा फिर एक क्वेश्चन और आया है, और वो है खुड़ी गांव हत्याकांड है। बेटा कौन सा हत्याकांड है? खुड़ी गांव हत्याकांड है। खुड़ी गांव हत्याकांड है। अच्छा, कौन से गांव का हत्याकांड पढ़ना है? खुड़ी गांव का हत्याकांड पढ़ना है। अच्छा, दो हत्याकांड पढ़ने हैं आपको। एक हत्याकांड और लिख देता हूं, कूदन गांव हत्याकांड है। कूदन गांव हत्याकांड है। बेटा कौन सा हत्याकांड मिला है? कूदन गांव हत्याकांड। अच्छा, पहला वाला कौन सा मिला आप लोगों को? खुड़ीगांव हत्याकांड। पहला वाला मिला था खुड़ीगांव हत्याकांड, और दूसरा वाला कौन सा मिला है? दूसरा कौन सा मिला है? कूदन गांव हत्याकांड। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, दोनों के दोनों कौन से, कहां के? शेखावटी के किसान आंदोलन। दोनों कहां के किसान आंदोलन हुए थे? शेखावटी के। मतलब ये दोनों क्षेत्र जो है, दोनों जो गांव आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं? शेखावटी में आ रहे हैं। एक बार लिखना मत, थोड़ा सा ध्यान देना बस, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। बेटा ये क्या है? खुड़ी है, और ये क्या है? कूदन है। भाई ये क्या है? खुड़ी है, ये क्या है? कूदन है। तो खुड़ी छोटा है, कूदन छोटा है? खुड़ी छोटा है, तो मैंने यहां पर तारीख क्या लिख दी है? 25 लिख दी है। कितने लिख दिया है? 25। और इसमें कितना लिख दिया है? 26। ठीक है,
वो 25 तारीख को हो रहा है, एक कब हो रहा है, 26 तारीख को हो रहा है। लिखना बंद करो यार, थोड़ा सा बस 2 मिनट की बात है, बाद में आराम से लिख लेना। अच्छा, खुड़ीगांव हत्याकांड किस तारीख को हो रहा है, 25, और कूदन कब हो रहा है, 26। अच्छा ठीक है बेटा, इधर आ जाओ थोड़ा सा। कटरा दल का महिला सम्मेलन कब हो रहा है, अप्रैल 1934। तो इसमें भी आप एक काम करना, लिख लेना 25। कितने तारीख लिख लिया आप लोगों ने, 25 अप्रैल 1934। यानी 25 अप्रैल 1934 को कटरा दल का महिला सम्मेलन हुआ। अब 25 तारीख को एक खुड़ी है और 26 तारीख को क्या है, कूदन है। तो बेटा ये है मार्च में, ये कब है, मार्च में, और ये वाला कब है, मई में। ये कब है, मई में। मतलब ये 25 मार्च को है और ये 26 मई को है। ये कब था, 1934 में। अब ये कब आ रहे हैं, इसे आ रहे हैं 1935 में। ये कब आ रहे हैं, 1935 में। तो ये दोनों कब हो गए, 1935 में। मतलब 26 मई 1935 और 25 मार्च 1935, 2 हत्याकांड है। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न करता है, खुड़ीगांव हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, शेखावटी किसान आंदोलन से। कूदन गांव हत्याकांड का संबंध किससे, शेखावटी किसान आंदोलन से। बेटा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहेंगे ना, उनमें तुम देख लेना, दोनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कटरा थल का महिला सम्मेलन में पूछेगा कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। कटरा थल की महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, किशोरी देवी ने की। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, हरलाल खर्रा जी की पत्नी थी। शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नरोत्तम लाल जोशी और रामनारायण चौधरी ने किया था। मैंने कहा था आप लोगों से कि एग्जामिनर बार बार वो प्रश्नों को दोहराता है, जो मैं कई बार बोलता हूं आपसे। रूपाजी धाकड़ का संबंध, कृपाजी धाकड़ का संबंध किससे, तो रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ बेंगू में, रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ बेंगू में, नानजी पटेल ठाकरी पटेल बिजोलिया में, मन्ना पटेल बिजोलिया में। तो मन्ना पटेल किसमें, बिजोलिया में। विजय सिंह पथिक बिजोलिया में भी है और बेंगू में भी है, बेंगू में भी है। रामनारायण चौधरी बिजोलिया में भी थे, बेंगू में भी थे और शेखावटी में भी है। ये बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं एग्जामिनर के, और खास तौर पर वो पूछता है अगर कोई हत्याकांड होता है, जैसे गोविंदपुर हत्याकांड। गोविंदपुर हत्याकांड बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत हुआ। कूदन गांव हत्याकांड शेखावटी में चल रहा है। ये जाटों का आंदोलन है, जाट जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे हैं। यह खुड़ीगांव हत्याकांड कहां पर हो रहा है, ये भी शेखावटी किसान आंदोलन के अंतर्गत होता है, मतलब जाट किसान आंदोलन के अंतर्गत होता है। और शेखावटी आंदोलन है, तोरावाटी आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन कहां पर था, सीकर में था। कहां पर था, सीकर में। अब देखो बेटा, ये वाला हत्याकांड इतना अधिक खतरनाक था कि इसकी चर्चा तो ब्रिटेन की संसद में हो चुकी है। इसकी चर्चा कहां पर हो चुकी थी, ब्रिटेन की संसद में। कूदन गांव क्या बेटा, अगर मैं किसी, पहली बात तो आप देखा करो मैं लिखता नहीं, पहली बात तो आप देखा करो हर किसी की डेट में नहीं लिखता, सबकी। जैसे आप किसी को देखा करो सबकी डेट लिखते हैं, मैं सबकी नहीं लिखता, मैं लिखता उन्हीं को जो आते हैं। तो ये अगर मैंने डेट लिखी है तो याद करनी है तो बस करनी है, सबकी डेट तो मैंने लिखी नहीं होगी, बताता ही नहीं मैं कि भाई आप किसी की डेट याद करो। आप राजवंशों को पढ़ते, मैं सभी राजा महाराजाओं की डेटों के बारे में मना कर देता हूँ, नहीं याद करने, याद किसके करने वो मैं बताता रहता हूँ। जैसे महाराणा प्रताप याद करना है, पृथ्वीराज चौहान याद करना है। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। बेटा ब्रिटेन की संसद है ना, ब्रिटेन की संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ऐसे जैसे हमारा लोकसभा है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसा है जैसे हमारा राज्यसभा है। तो जो मतलब ये मान के चलो वहां का जो प्राथमिक सदन है उसमें इसकी चर्चा हुई थी, और ये दुनिया का सबसे मजबूत प्राथमिक सदन है जिसमें इस हत्याकांड की चर्चा हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कूदन गांव हत्याकांड कितना अधिक खतरनाक रहा होगा।
तो राजा महाराजा बड़ा अच्छे अच्छे काम करते थे, राजा महाराजा अच्छे अच्छे काम करते थे, किसी को उनके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं होता था। अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग उनके खिलाफ आंदोलन करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। बेटा आप लोग देख सकते हैं ज्यादातर जो किले हैं ना, किले जैसे मेहरानगढ़ का किला जोधपुर का, उसका एक उदाहरण देता हूं। उसकी जब नींव डाली गई थी, नींव, तो राजा राम बमिया या राजा राम मेघवाल को जिंदा चिनवाया था उसने। क्या करते थे, टोटके होते थे, ये क्या करते थे, टोटके, कि जिससे दुर्ग अजय रहे। जितने भी जो दुर्ग है ना, इनमें ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती थी। आज अगर कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कोई कुछ भी घटना घटित हो जाती है, सोशल मीडिया या मीडिया उसको उछाल देता है। पहले ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी, पहले समाचार पत्र भी नहीं होते थे, पहले तो बस उड़ उड़ रे कबूतर संदेशा ले जाइए, ये चलता था। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, कूदनगांव हत्याकांड कब हुआ है बेटा, 26 मार्च 1925 के दिन हुआ है। कब हुआ है, 26 मार्च 1925। और लास्ट लिख देना भाई, हाँ 1935, 26 मार्च 1935, 26 मई 1935, लास्ट एक लाइन लिख दोगे बस। लिखना 1936 में एक लाइन लास्ट में लिख देना, वैसे लिख लेना 1936 में, 1936 में हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से, हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से यह आंदोलन सफल तौर पर समाप्त हो गया। यह आंदोलन सफल तौर पर समाप्त हो गया। यह आंदोलन सफल तौर पर समाप्त हो गया। लिख दिया बेटा, आपका कौन सा आंदोलन हुआ, शेखावटी। नेक्स्ट चलोगे, बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है, बूंदी। बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला था, समय तो 1926 से चला और 43 तक चला। कब से कब चला था, 1926 से 1943, मतलब कितने वर्ष चल गया आंदोलन, 17। सही है ना। अच्छा, फिर आपको दूसरा याद क्या करना है, नेतृत्व करता, नेतृत्व करता। नेतृत्व किसने किया था, नेनूराम शर्मा, नेनूराम शर्मा। नेनूराम शर्मा ने इस किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेनूराम शर्मा कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। शेखावटी का कौन कर रहे थे, नरोत्तम लाल जोशी, रामनारायण चौधरी। विजय सिंह क्या बिजोलिया का कौन कर रहे थे, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा। फिर बात करेंगे कौन से, बेंगू। बेंगू का किसने किया, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। ठीक है। अब बूंदी का किसने किया है, नेनूराम शर्मा ने किया। किसने किया है, नेनूराम शर्मा। बेटा एक अगर देखा जाए आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, 1926 में। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन
की शुरुआत है। बरड़ क्षेत्र से मानी जाती है। बरड़ क्षेत्र से मानी जाती है। से मानी जाती है। कौन से क्षेत्र से मानी जाती है? बरड़ क्षेत्र। और बरड़ क्षेत्र में जो ये आंदोलन हुआ था, कौन से क्षेत्र में? बरड़ क्षेत्र में। ये हुआ कब था? ये हुआ था 1922 में। अब पॉइंट पकड़ोगे आप। हमने क्या बोला? ये आंदोलन हुआ कब था? इसका समय क्या था? 1926 से 43। और लेकिन जस्ट नीचे क्या लिख दिया? इस आंदोलन की शुरुआत बरड़ क्षेत्र से मानी जाती है। और बरड़ क्षेत्र में कब हुआ था आंदोलन? 1922 में। मतलब 1922 में हुआ। कब हुआ था? 1922 में। अब हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ढाबी हत्याकांड। बेटा कौन सा हत्याकांड आता है? ढाबी हत्याकांड। तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? ढाबी हत्याकांड। बस ढाबी हत्याकांड कांड को याद रखना, अपना काम पूरा है। अब ढाबी हत्याकांड हुआ कब था? तो ढाबी हत्याकांड हुआ था अप्रैल 1923 में हुआ। जो ढाबी हत्याकांड है, इस हत्याकांड में, इस हत्याकांड में यार ये क्या हो गया? कोई बात नहीं भाई, तू खुश रहे। गोलियां चलाई। क्या चलाई थी? गोलियां। तो गोलियां किसने चलाई? इकराम हुसैन ने चलाई। इकराम हुसैन। बेटा गोलियां चलाने वाले कौन थे? इकराम हुसैन थे। ढाबी हत्याकांड के अंतर्गत गोलियां चलाने वाले कौन थे? इकराम हुसैन। ढाबी हत्याकांड के अंतर्गत मृत्यु किनकी हुई थी? भाई जो ढाबी हत्याकांड है, ढाबी हत्याकांड है। हाँ रवि, बता दो। ढाबी हत्याकांड के अंतर्गत जब गोलियां चलाई, गोलियां किसने चलाई थी? इकराम हुसैन ने। तो मृत्यु किसकी हुई थी? मृत्यु हुई थी नानक जी भील की। क्या नाम है? नानक जी भील। ढाबी हत्याकांड के अंतर्गत किसकी मृत्यु हुई थी? नानक जी भील। अब हमारे लिए नानक जी भील बड़े इंपॉर्टेंट मिल गए। बेटा ध्यान देना, नानक जी भील का संबंध कौन से हत्याकांड से माना गया है? ढाबी हत्याकांड। नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से माना गया है? बूंदी किसान आंदोलन। अब नानक जी जो भील है ना, इनके लिए गीत गाया गया था। इनके लिए क्या गाया गया था? गीत। तो गीत कौन सा था और गाने वाले कौन थे? गाने वाले थे बेटा माणिक्यलाल वर्मा। गाने वाले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा ने इनके लिए कौन सा गीत गाया वो देखें आप, है ना।
माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील के लिए अर्जी गीत गाया। अर्जी गीत गाया। अर्जी गीत गाया। बेटा कौन सा गीत गाया था? अर्जी गीत गाया। अच्छा ध्यान दो, माणिकलाल वर्मा ने तो पहले भी एक गीत गाया है कोई। माणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था? पंछीड़ा। और पंछीड़ा गीत कब गाया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। जबकि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा ने जो नानक जी भील हैं जो शहीद हुए थे उनके लिए कौन सा गीत गाया था? अर्जी गीत गाया। ठीक है, नोट कर लो भाई, है ना, खत्म। बूंदी किसान आंदोलन कब से कब चला था? 1926 से 43। कितने वर्ष तक चला था? 17 वर्ष तक। नेतृत्व किसने किया था? नेनूराम शर्मा ने। इस आंदोलन की शुरुआत वैसे कौन से क्षेत्र से मानी जाती है? बरड़ क्षेत्र। बरड़ क्षेत्र कब आया? 1922 में। माणिकलाल वर्मा ने, सॉरी इसको बाद में बताएंगे ना। कौन सा हत्याकांड फेमस है इसका? ढाबी हत्याकांड। ढाबी हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1923 में। गोलियां किसने चलाई थी इसमें? इकराम हुसैन ने। अच्छा शहीद कौन हुए थे? शहीद कौन हुए थे? नानक जी भील। कौन हुए थे? नानक जी भील। अच्छा नानक जी भील शहीद हुए थे तो इनके लिए माणिकलाल वर्मा ने एक गीत गाया था। कौन सा गीत गाया था? अर्जी नामक गीत गाया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अलवर का किसान आंदोलन। अलवर का किसान आंदोलन। बेटा ये प्रॉपर अलवर का है। तो वो वाला तो कहां पर चला गया? बच्चों तुम बात ना करें यार, है ना। बेटा वो कहां पर है? नीमूचाणा वाला था। वो तो है ही नीमूचाणा के नाम से जाना जाएगा। नीमूचाणा हत्याकांड है ये। नीमूचाणा हत्याकांड नहीं, ये प्रॉपर अलवर का किसान आंदोलन है। अगर आप लोग देखें अलवर का जो एक किसान आंदोलन है तो अलवर में कौन सी जातियां हैं? किसान कौन सी जाति है अलवर में? बताओगे क्या? मेवात है। जातियां कौन सी है अलवर में? अरे जमींदार जाति कौन सी है? अलवर में नहीं है। नहीं नहीं, कहाँ है गुजर यार? ना अलवर, अलवर में ना। देखो जाट क्षेत्र कौन सा है यार? जाट जाट क्षेत्र नहीं है। देखो जाटों की तो बात आती है, हमको शेखावटी में चलना है। ये बीकन है। मीणा कहाँ है अलवर में यार? मेव है। कौन है? मेव। पूरा का पूरा क्षेत्र देख लो यार, मेवों का क्षेत्र। मेवात क्यों कह रहे हो? जाति का उल्लेख आ रहा है। कौन सी जाति करेगी ये आंदोलन? तो ये जाति कौन सी करेगी? मेव। अब मेव जाति ये आंदोलन करेगी। ध्यान डालना है इसकी शुरुआत कब होगी? शुरुआत है बेटा, शुरुआत कब होनी है? 1931 में होनी है। कब होनी है? 1931। 1931 में अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। क्लियर हुई बातें? अब दूसरी बात देखना। अच्छा यहाँ पर जाति कौन सी करेगी इस आंदोलन को? कौन? जाति। तो जाति का नाम लेंगे तो हम किन का लेंगे? मेव। खास तौर पर मेव थे, वैसे छोटे मोटे और भी होंगे। और वैसे ही आंदोलन दो जिलों में चला था। एक चला था अलवर में और एक चला था भरतपुर में। बेटा देखा जाए ना रियलिटी में तो ये हरियाणा में भी चला था। ठीक है, हरियाणा का जो क्षेत्र है फिरोजपुर वाला, नू वाला, यहां तक भी आगे तक चला था। अब मेव जाति क्यों ये आंदोलन कर रही है? बेटा एक एक बात बताना मुझे, कुत्ते सबसे अधिक कौन से जिले में? ये राजस्थान जी के बड़े अच्छे किसान। अब पढ़ लिया ना।
कुत्ते सबसे अधिक कहां पर हैं? भरतपुर में। आप जाओ कभी बेटा लक्ष्मणगढ़ से आगे तो कुत्ते ही कुत्ते मिल जाएंगे। कुत्ते सबसे अधिक किधर हैं? भरतपुर में। क्या क्या कह दिया? हाँ? नहीं नहीं, कुत्ता ही कुत्ता क्यों है यार? मतलब कुत्तों की संख्या अधिक है, आदमी भी है यार। ठीक है, मैंने बोला कुत्तों की संख्या अधिक है। कुत्ते सर्वाधिक संख्या में कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर में। अच्छा, सुअर सबसे अधिक कहां पाए? कहां पर? सुअर, सुअर पाए जाते हैं अलवर में। आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर सबसे अधिक संख्या में क्या होते हैं? सुअर होते हैं। और आपको एक बात भी याद होनी चाहिए, सुअर प्रजनन केंद्र जो है ना वो अलवर ही है। काली मूरी पर जाओ तो बेटा पूरे वर्ल्ड में जो सुअर का मीट जाता है ना, अलवर से जाता है। खास श्रेणी के सुअर है ना वो अलवर में पाए जाते हैं, सबसे उच्च श्रेणी के सुअर, वैरायटी वाली, बढ़िया वाली। आप लोग आप देखते होंगे इधर के जो ये गांव है, ये क्या बोलते हैं अपने, बालेटा वालेटा पूनखर मुनखर, इधर तो इधर को क्या जाते हैं? वो आते हैं सुअर, माला घेड़ा तक आते हैं, और जो मक्का बोते हैं ना, मक्का को खत्म कर जाते हैं, फसलों को खत्म कर जाते हैं सुअर। और उसी जमाने में सुअरों को पाला जाता था, अंग्रेज पालते थे, और अंग्रेज क्या करते? उनको छोड़ देते थे, उन सुअरों को छोड़ देते थे रात्रि के समय या शाम के समय। अब वो सुअर क्या करेंगे? जो खड़ी फसल होती थी बेटा, देखते नहीं सुअर किसी बाजरे खेत में घुस जाए, किसी भी खेत में घुस जाए, उस खेत को खत्म ही कर देते, जमीन तक को खोद देते हैं। हाँ, तो कोई भी फसल हो, हाँ गाजर, हाँ तुम गाजर बोते हैं तो गाजर को खत्म कर देते, आलूओं को खा जाते, सब कुछ को खत्म कर देते। मतलब खड़ी फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला कोई पशु है तो कौन सा है? सुअर है। और सुअरों को मारने की इजाजत नहीं थी, ध्यान ये रहे, अगर किसी ने सुअर को मार दिया तो वो दंड मिलेगा उसे। रोजड़ो खाएं। ठीक है, रोजड़ों का भी इलाज करेंगे तुम्हारा, आजकल तुम्हारे परेशानी, मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। ठीक है, हाँ तार लगा देंगे। ठीक है, तो कहने की बात क्या है कि ये जो किसान आंदोलन हुआ, इसका कारण क्या था? कारण सुअरों द्वारा, सुअरों द्वारा खड़ी फसल को, खड़ी फसल, फसल को नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, इसका नेतृत्व करता कौन है? नेतृत्व करता, नेतृत्व करता तो एक का नाम है मोहम्मद यासीन। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन। बस मोहम्मद यासीन नाम याद रखो। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन। अब इसको सब बाद में किया क्या? बाद में सुअरों को, सुअरों सुअरों को मारने की इजाजत दे गई, मारने की क्या मिल गई है? इजाजत। तो यह आंदोलन, यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। बस यही कहानी थी। अरे नुकसान कौन पहुंचा रहे थे? सुअर तो पहुंचा रहे थे ना, सुअर पहुंचा रहे थे। अब सुअरों को मारने की इजाजत मिल गई, मारो अगर तुम्हारे खेतों में सुअर आ जाए तो। अब मारने लग गए। अरे उस जमाने में तार कहां थे यार, अब तो तुम करंट लगा दें। लेकिन बेटा अगर आज तुम करंट लगा देते हैं ना खेत में और सुअर मर जाए और पता चल जाए, तुम गए काम से। हाँ, पतो कहां से चलवा दे, तुम रात रात में उठा ले जाए भाई। मैंने कब कही है तुम्हारे कोई खावे? बेटा रिकॉर्डेड बात है, ध्यान दो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो। ये बात भी सही है आपकी, है ना? तो मैं इसके बारे में जिक्र आपसे थोड़ी देर बाद में करूंगा।
ठीक है।